जादुई बर्गर की मशीन। पल्लवी अपने माता पिता और अपने छोटे भाई शिवा के साथ अनुपुर नामक गांव में रहती थी। उसके पापा के पास एक डोसे का ठेला था और वह डोसा बेचते थे। डोसा बेचकर बहुत पैसे कमाते थे, जिससे आसपास के ठेले वाले उनसे बहुत जलते थे। एक दिन पल्लवी के पापा ठेला लेकर जा रहे थे, तभी उनका ठेला उनके ऊपर गिर गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अब पल्लवी के माँ के पास जो पैसे बचे थे, कुछ दिनों तक वह घर खर्च में काम आते रहे और पैसे खर्च होते ही उन्हें खाने के लाले पड़ गए। एक दिन पल्लवी के भाई शिवा ने बोला, माँ आज तो मुझे बहुत भूख लग रही है, कल से कुछ नहीं खाया, माँ कुछ खाने का दे दो ना। शिवा की बात सुनकर पल्लवी अपनी माँ से बोलती है, माँ शिवा बहुत भूखा है, अब हमको कुछ करना ही होगा। तब माँ बोलती है, हाँ बेटा अब हम क्या करें। पल्लवी बोलती है, माँ क्यों ना हम पापा का डोसे का ठेला चलाएं। माँ बोलती है, पर बेटा मुझे तो डोसा बनाने नहीं आता। पल्लवी बोलती है, माँ आपको बर्गर बहुत अच्छा बनाने आता है, क्यों ना हम बर्गर बनाएं। और फिर पल्लवी और उसकी माँ और उसका छोटा भाई शिवा तीनों बर्गर का ठेला लगाना शुरू कर दिया। पल्लवी की माँ बर्गर बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए उसकी बहुत आमदनी होने लगी। वहीं ठेले के बाजू में एक बूढ़ी माता बैठी रहती थी। पल्लवी की माँ उस पर दया करके रोज उसे खाने को एक बर्गर देती। ये सब देखकर बाजू के ठेले में जो बर्गर बेचती थी, वो अपने पति से बोलती है, सुनो जी, ये जब से आई है हमारा पूरा बर्गर का बिजनेस ही बंद करवा दिया, अब हमको कुछ करना होगा। इस तरह रोज वो ठेले वाली पल्लवी के बर्गर के ठेले को कुछ न कुछ कर देती, जिससे उसका बर्गर धीरे धीरे बिकना बंद हो गया। पल्लवी अपनी माँ से बोलती है, माँ अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारा बर्गर भी धीरे धीरे बिकना कम हो गया। माँ बोलती है, हाँ बेटी मैं देख रही हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है अब हम क्या करें। तभी शिवा पास आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ क्या हुआ, आप और पल्लवी इतना परेशान क्यों हो। पल्लवी बोलती है, अरे शिवा हम तुम्हें क्या बताएं कि हम क्यों परेशान हैं। और ऐसा बोलकर पल्लवी उनको सारी बातें बताती है। और उनकी बातें सुनने के बाद शिवा अपने हाथ में एक छोटा सा बर्गर टॉय मशीन रखा रहता है, उसको देकर बोलता है, यह लो माँ, यह छोटी सी बर्गर मशीन, इससे आप जितना भी बर्गर बनाएंगे यह बहुत स्वादिष्ट बनेगा। शिवा की बात सुनकर पल्लवी को बहुत गुस्सा आता है। वह शिवा से बोलती है, एक तो वैसे ही बहुत दिमाग खराब हो रहा है और अब तुम यहाँ आकर हमारा दिमाग खराब मत करो। इस छोटी सी बर्गर मशीन में क्या हम इतना सारा बर्गर बना सकते हैं, जाओ यहाँ से। और शिवा वहाँ से उस बूढ़ी माता के पास जाकर बैठ जाता है। तभी वह बूढ़ी माता सारा कुछ देखती रहती है और वह शिवा से बोलती है, अरे शिवा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। और शिवा अपना छोटा सा बर्गर मशीन का खिलौना दिखाते हुए सारी बातें बताता है। बूढ़ी माता उससे कहती है, बस इतनी सी बात, लाओ अभी मैं इसे जादू से एक बड़ी बर्गर मशीन बना देती हूँ। और फिर देखते ही देखते वहाँ एक बहुत बड़ा जादुई बर्गर मशीन बन जाता है। उसको देखकर पल्लवी और उसकी माँ उस मशीन के पास आते हैं। पल्लवी की माँ उस बूढ़ी माता को देखकर बोलती है, आप कौन हैं और इतनी बड़ी बर्गर मशीन। बूढ़ी माता जो एक अन्न की देवी रहती है, वह अपने असली रूप में आती है और बोलती है, मैं एक अन्न की देवी हूँ जिसकी पूजा तुम रोज घर पर करती हो अपने रसोई घर में। मैंने देखा है कि तुम कैसे गरीबों की मदद करती हो और रोज मुझे खाने के लिए भी देती हो। मैं इसी से प्रसन्न होकर तुम्हें एक बड़ी सी जादुई बर्गर मशीन दे रही हूँ। अब तुम इस बर्गर मशीन को यूज कर सकती हो, अब यह तुम्हारा है और यह एक जादुई बर्गर मशीन है। पल्लवी और उसकी माँ उस बड़े से बर्गर मशीन को अपने ठेले के पास ले जाते हैं और उसको यूज करते हैं और देखते ही देखते उसमें बहुत सारे स्वादिष्ट बर्गर निकलते चले जाते हैं। और अब धीरे धीरे ग्राहक भी उनके बढ़ते जाते हैं और अब उनकी पहले से भी ज्यादा आमदनी होने लगी। बाजू के ठेले वाले उनको देखते हैं और देखते हैं कि उनकी आमदनी बहुत हो रही है और अब वह उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास उनकी जादुई बर्गर मशीन है। और वह हार कर वहाँ से अपना ठेला उठाकर चले जाते हैं।
आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जादुई 3 लिपस्टिक। जयपुर में सीता और नीता नामक 2 बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। उनके पिता की मृत्यु जब सीता और नीता छोटी थी तभी हो गई थी और उनकी माँ ने ही पूरा घर संभाल रखा था। सीता पढ़ाई भी करती थी और बाहर काम भी करती थी। वो बहुत ही शांति से हर काम को सोच समझकर करने वाली और वहीं नीता बिल्कुल अलग थी। वो बहुत नखरे करने वाली थी। एक दिन नीता जोर से चिल्लाते हुए घर के अंदर आती है और बोलती है, सीता, ओ सीता, देखो मैंने क्या लाया। सीता, कहाँ हो तुम? नीता बोलते बोलते अंदर जाती है। तभी सीता उससे बोलती है, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो तुम? क्या बात है? नीता बोलती है, पता है, आज मैं शॉप गई थी जहाँ मैंने शॉप वाले को बेवकूफ बना दिया और उससे कम से कम कीमत का ये मेकअप का सामान खरीद लाया। देखो है ना कितना सुंदर। सीता को बहुत गुस्सा आता है। वो नीता को बोलती है, नीता, तुम्हें कितनी बार बोला है, हमको हमेशा ईमानदारी से हर काम करना चाहिए। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? एक दिन तुम्हें ये तुम्हारी लालच बहुत महंगी पड़ेगी। नीता बोलती है, अरे सीता, तुम्हें ना कुछ समझ नहीं आता। तुम इतना मत सोचा करो। मैं तो चली मेकअप करने। एक दिन अचानक सीता और नीता की माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। सीता नदी किनारे बैठकर बहुत रोती रहती है क्योंकि उसके पास अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं रहते। तभी वहाँ से एक परी गुजरती है और वह सीता को रोता हुआ देख उसके पास जाती है और उससे उसके रोने का कारण पूछती है। तभी सीता उसको अपने रोने का कारण बताती है और परी कहती है, यह लो बेटी, यह 3 जादुई लिपस्टिक है। यह तीनों लिपस्टिक तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगी। हर लिपस्टिक को एक ही बार यूज कर सकती हो तुम। यह तुम्हारी 3 लाइफलाइन की तरह है। पर याद रखना, इस लिपस्टिक का यूज तुम्हें किसी दोस्त या किसी दूसरे को तकलीफ या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना है। तुम्हें इसका यूज मन में हमेशा ईमानदारी और अच्छाई रखकर करना होगा। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। तभी सीधा घर जाती है और उस जादुई लिपस्टिक का यूज करती है और बोलती है, हे जादुई लिपस्टिक, मुझे इतने पैसे दे दो जिससे मेरी माँ का इलाज हो सके। मेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाए और मेरा घर भी अच्छा हो जाए, प्लीज। और सीता के पास बहुत से पैसे आ जाते हैं जिससे वो अपनी माँ का इलाज करवाती है और उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अभी भी सीता के पास 2 लिपस्टिक बची रहती है जिसको वो संभाल कर रख देती है। तभी अचानक नीता की नजर उन पर पड़ जाती है और वह उसे देखकर सोचती है, वाओ, ये तो कितने सुंदर कलर की लिपस्टिक है। मैं जरूर इसका यूज करूंगी। ये लिपस्टिक तो मुझ पर कितनी सुंदर लगेगी। और नीता उस लिपस्टिक को पकड़ती है और जैसे ही लगाने जाती है तभी वहां सीता आ जाती है और वो बोलती है, नीता रुको, जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम इस लिपस्टिक का यूज मत करना। यह तीनों जादुई लिपस्टिक है, ठीक है? और सीता वहां से चली जाती है। सीता की बात सुनकर नीता को बहुत गुस्सा आता है और वह सीता के जाते ही लिपस्टिक को पकड़ती है और बोलती है, सीता जब देखो तब मुझे डांटती रहती है, ये मत करो, वो मत करो, और अब इस लिपस्टिक के लिए भी। और वह खुद लिपस्टिक लगाकर और सुंदर दिखते जा रही है और मुझे यह लिपस्टिक यूज करने मना करती है। अब तो मैं यह लिपस्टिक लगा कर रहूंगी और उससे भी सुंदर बन जाऊंगी। फिर वह मुझसे जलने लगेगी, इसलिए तो वह मुझे मना कर रही है ये लिपस्टिक यूज करने से। मुझे सब पता है। नीता के मन में सुंदर दिखने का लालच आ जाता है और वह सीता के लिए बुरा सोचती है, इसलिए बहुत सुंदर दिखने की वजह वह लिपस्टिक लगाकर और भी बुरी दिखने लग जाती है। अपने आप को आईने में देखकर जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है, अरे अरे ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? अरे मैं कैसी दिख रही हूँ? नीता के चिल्लाने की आवाज सुनकर सीता आती है और वह नीता को देखकर बोलती है, नीता, इसीलिए मैंने तुम्हें यह लिपस्टिक यूज करने के लिए मना किया था, क्योंकि यह लिपस्टिक जिसके मन में बुराई और लालच होती है उसकी कभी बात नहीं सुनती, उस पर उल्टा असर कर देती है। तुम्हारे मन में लालच और बुराई थी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अब पता चला तुम्हें मैं तुम्हें क्यों मना कर रही थी। नीता को अपने किए का बहुत पछतावा होता है।
और वह सीता से बहुत माफी मांगती है और बोलती है, सीता अब दोबारा कभी मैं ऐसा नहीं करूंगी, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगी और ना ही मन में लालच रखूंगी, प्लीज मेरा चेहरा ठीक कर दो प्लीज। सीता को उस पर दया आ जाती है और वह तीसरी लिपस्टिक उठाती है और उसका यूज करती है और बोलती है, हे लिपस्टिक, मेरी बहन को जल्दी से ठीक कर दो, अब वह कभी किसी की बुराई नहीं करेगी और ना ही किसी के लिए बुरा सोचेगी और ना ही मन में लालच लाएगी। तभी वह लिपस्टिक की मदद से नीता का चेहरा ठीक हो जाता है। तभी वहां परी आ जाती है, वही परी जिसने सीता को 3 लिपस्टिक दिया था। वह नीता से बोलती है, आज तो तुमको तुम्हारी बहन ने बचा लिया, जिसके लिए तुमने इतना बुरा सोचा था। अब कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचना, तुम्हें सबक मिल गया है, ठीक है। नीता परी से माफी मांगती है और परी जाते जाते सीता को बहुत से पैसे दे जाती है ताकि उसको आगे वह पैसे काम आ सके। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।